नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क। चलिए आज की ताज़ा खबरों पर नजर डाल लेते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद छत्तीसगढ़ में स्कूलों के दरवाजे फिर से खुलने जा रहे हैं और राज्य सरकार ने इसे यादगार बनाने के लिए शाला प्रवेश उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले में भी 16 जून को जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस आयोजन को जन भागीदारी से जोड़ा गया है ताकि छात्रों का उत्साहवर्धन हो सके। बिलासपुर स्थित शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, लाला लाजपत राय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला सहित जिले के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के स्वागत के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्कूलों को साफ सफाई के साथ साथ आकर्षक रूप से सजाया गया है ताकि पहले दिन बच्चे एक सकारात्मक और उत्साहपूर्ण माहौल में अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर सके। 16 जून से शुरू हो जाएगा, जिसकी तैयारियां हमने कर ली है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक मिल जाए और साइकिल की पूरी जानकारी हमने बनवा ली है। टीचर से कमरे साफ करवा लिए हैं, यहाँ की जो लाइट व्यवस्था, पंखा वगैरह सारा कुछ सुधरवा लिया है और बच्चों के आने पर उनका जो स्वागत करना हमारी तैयारी उसके लिए पूरी है। लगभग हमारे यहाँ प्राइमरी से 12th तक का स्कूल है, तो 800 के करीब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जिसमें 400 450 बच्चे प्राइमरी में हैं, मिडिल और प्राइमरी, और ऐसे ही 400 के बच्चे करीब हाई स्कूल में। टीसी लेकर अगर कोई बच्चे जाते हैं तो फिर उनकी जगह में जो वेटिंग वाले बच्चे हैं उनको रखते हैं, या फिर जिनको एडमिशन की आवश्यकता है ऐसे बच्चे आते हैं तो उनको लिया जाता है। इधर बिलासपुर जिले के रतनपुर क्षेत्र स्थित बिकमा तालाब के पास 6 मगरमच्छ के नवजात बच्चों के मिलने से स्थानीय निवासियों में कौतूहल और चिंता की स्थिति बन गई। सुबह स्नान करने पहुंचे लोगों ने जब तालाब के किनारे बने गड्ढे में इन छोटे मगरमच्छों को देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस और वन विभाग को सूचित किया। सूचना मिलते ही रतनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी 6 नवजात मगरमच्छों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। वन विभाग के कार्यालय में प्रारंभिक जांच के बाद इन सभी बच्चों को उनके प्राकृतिक अनुकूल आवास खूटाघाट बांध में सुरक्षित छोड़ दिया गया। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के युवाओं, खिलाड़ियों और विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बिलासपुर खेल परिसर में 3,58,90,000 रुपए की लागत से आधुनिक बालक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना की स्वीकृति मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। इस छात्रावास के बनने से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले खिलाड़ियों तथा विद्यार्थियों को सुरक्षित और बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही उन्हें खेल प्रशिक्षण, नियमित अभ्यास और प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए अनुकूल वातावरण भी उपलब्ध होगा। लाख रुपए की लागत से बहुत दिनों से लंबित था। आने वाले समय में जो बिलासपुर में खेल गतिविधियां होती हैं उनमें खिलाड़ियों को रुकने की समस्या ना हो, इसके दृष्टिगत रखते हमने कार्य किया है। वैसे ही साइंस कॉलेज का जो खेल मैदान, जो खेल हॉस्टल है, वो अभी संगीत महाविद्यालय स्थायी तौर पर पिछली सरकार ने प्रारंभ कराया था, उसको नया भवन देकर उस छात्रावास को खाली कराना। बेलतरा जैसे मुख्यालय क्षेत्र में स्वर्गीय सखाराम सूर्यवंशी जी जो मूर्धन्य नेता थे हमारे क्षेत्र के, उनके नाम पर महाविद्यालय की 3 करोड़ से ऊपर की लागत की भवन निर्माण करके वहाँ पर भी करना। और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में खेल विश्वविद्यालय बने। मेरा एक प्रस्ताव अशासकीय संकल्प के रूप में विधानसभा में लंबित है। संभवतः मानसून सत्र पर उस पर चर्चा होगी और शायद तक वो भी परिणाम को प्राप्त करेगा। पचपेड़ी तहसील के ग्राम धनगवा निवासी हरप्रसाद कुर्रे ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर सुमंत चौधरी एवं एफओएस रिकेश साहू के खिलाफ पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2025 में दोनों बैंक कर्मी उनके घर पहुंचे और शासन की योजना के तहत केसीसी ऋण दिलाने का आश्वासन देकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऋण पुस्तिका B1, B2, निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज
ले गए। हरप्रसाद का कहना है कि बाद में पूछताछ करने पर उन्हें बताया गया कि उनका ऋण आवेदन निरस्त हो गया है। इसके बाद वे मजदूरी करने दूसरे राज्य चले गए। हाल ही में बैंक मैनेजर और एफओएस उनके घर पहुंचे और ऋण की राशि जमा करने का दबाव बनाने लगे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्होंने कभी ऋण राशि प्राप्त ही नहीं की और ना ही उन्हें ऋण स्वीकृत होने की जानकारी दी गई। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि विरोध करने पर दोनों ने धमकाया तथा जेल भेजने की बात कही। हरप्रसाद ने मैनेजर पर जाति सूचक टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है। मेरे को जैसे लोन पास हुआ ना, उसके बाद हैंड कैश बाहर में जाकर दिए 50-50 हज़ार 3 बार, और ऊपर से मेरे को पासबुक भी नहीं दिए थे, अकाउंट नंबर भी नहीं दिए थे। कितने का केसीसी लोन था आपका? 1.5 लाख का। तो 1.5 लाख रुपए आपको मिला है पूरा? हाँ, लेकिन लिमिट में ज़्यादा बता रहा है मेरा। लिमिट में कितना बता? 5 लाख पटाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब 1.5 लाख रुपए दिए हैं, 5 लाख हाँ। पटाने बोल रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों है, क्या कारण है इसका? उसका तो पता नहीं मेरे को, कारण वही जानेंगे, बैंक मैनेजर जानेंगे। और जो क्या नाम है इनका, रिकेश साहू, SBI का। कब का मामला है? मेरा 2023 का मामला है। अच्छा, मतलब 1.5 लाख रुपए लिए थे, 5 लाख रुपए रिकवरी हाँ। के लिए आया है। मैं स्टेट बैंक गए मलार, तो कम से कम 35 जगह दस्तखत करवाई, तो 35 जगह तो दस्तखत कर चुके मैं हैं। एक बाद में मैं पैसा बगे तो बोलते कि 8 दिन 15 दिन लगेगा। ठीक है, फिर गया तो आज तारीख से मोला पैसा नहीं दे, लिखवा ले है, चल दे गरीब किसान हो, भट्ठा चल दे, भट्ठा ले आए तो नोटिस भेजी, तो नोटिस के लिए मैं कहे मैं तो पैसा पाए चली हूँ, तो का के नोटिस? तो मैं कहा कि नोटिस पैसा दे हूँ। अच्छा, मतलब तोर पैसा निकले नहीं है? निकले तो नहीं है। तोर कौन बैंक के मामला है? वो चमक है, स्टेट बैंक हो, स्टेट बैंक, मस्तूरी स्टेट बैंक। तो काकर लंग शिकायत करे होते हैं? तो मैं ये साहब मन कर रहे हूँ, तो का कहना है साहब मन? सुमन चौधरी और ऋतिक साहब का कही हैं, साहब का कही? पैसा दिए हो, पटा कहा थे, अच्छा, पैसा दे चुके हैं, तू मन के बात 1,67,000 रुपये दे चुके हैं, 1,67,000 रुपये दे चुके हैं, पैसा पटाओ। इधर बिलासपुर पुलिस द्वारा अपने चेतना अभियान के अंतर्गत माहवारी पीरियड से जुड़ी सामाजिक वर्जनाओं और भ्रांतियों को जड़ से मिटाने के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्थानीय चेतना हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन जिला पुलिस बिलासपुर और बस्ता एजुकेशन एंड हेल्थ फाउंडेशन के प्रोजेक्ट आरोप के संयुक्त तत्वाधान में किया गया, जिसमें 190 से अधिक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान विषय विशेषज्ञों ने माहवारी को महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी एक स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया बताते हुए इसे कलंक या संकोच के बजाय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की विषय पर बल दिया। प्रोजेक्ट आरोप के संस्थापक विनीता पटेल ने अपने 6 वर्ष के अनुभव को साझा करते हुए समाज में व्याप्त रूढ़िवादी सोच को बदलने की आवश्यकता जताई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल को महिलाओं के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाना और उन्हें माहवारी से संबंधित सही तथ्यों से लैस करना था, ताकि वे समाज में एक मिसाल पेश कर सके। इस दौरान उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने चर्चा में सक्रिय सहभागिता निभाई और कार्यस्थल से लेकर व्यक्तिगत जीवन तक महिलाओं के प्रति सम्मान और सहयोग का वातावरण बढ़ाने का दृढ़ संकल्प लिया। पुलिस प्रशासन का मानना है कि पुलिस जैसे महत्वपूर्ण विभाग का इस विषय पर खुलकर बात करना न केवल समाज में फैले मिथकों को दूर करेगा, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य और गरिमा के प्रति एक सकारात्मक एवं समावेशी दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देगा। बिलासपुर में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और नागरिकों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनीश सिंह ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर अवैध रूप से खड़े भारी वाहनों पर कार्यवाही करने, ढाबा संचालकों को अनिवार्य रूप से पार्किंग व्यवस्था से सुनिश्चित करने और बरसात के दौरान सड़कों पर मवेशियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गौठानों व आश्रय स्थलों को तैयार रखने के निर्देश दिए
लिए गए। एसएसपी रजनीश सिंह ने बताया कि जिले में इस वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है, फिर भी रतनपुर, तखतपुर और मस्तूरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में दुर्घटना का आंकड़ा चिंताजनक है। उन्होंने नशे में वाहन चलाने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करने और टोल टैक्स से बचने के लिए ग्रामीण मार्गों का उपयोग करने वाले भारी वाहनों पर सख्त निगरानी रखने के आदेश दिए हैं। अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा को एक जन आंदोलन के रूप में विकसित कर समन्वित प्रयासों से दुर्घटना मुक्त बिलासपुर के लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लिया। इधर बिलासपुर के दयालबंद स्थित मधुबन में संचालित शराब भट्टी को लेकर महिलाओं का गुस्सा आज खुलकर सामने आ गया। शराब दुकान खुलने से पहले ही बड़ी संख्या में महिलाएं मौके पर पहुंच गई और दुकान बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। महिलाओं के विरोध के चलते मौके पर तनाव की स्थिति बन गई, जिसके बाद आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। दयालबंद के मधुबन इलाके में स्थित शराब दुकान के खिलाफ लंबे समय से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही थी। सोमवार को यह नाराजगी उस समय आंदोलन में बदल गई जब बड़ी संख्या में महिलाएं शराब दुकान के बाहर एकत्रित होकर उसे स्थायी बंद करने की मांग करने लगी। महिलाओं ने आरोप लगाया कि शराब दुकान के कारण क्षेत्र का माहौल लगातार बिगड़ रहा है और आसपास के रहने वाले परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमें भट्टी यहाँ से हटानी है और भट्टी की वजह से हम बहुत तकलीफ में हैं, परेशानी झेल रहे हैं और हम बहुत सारे बड़े बड़े साहब के लोग के पास में गए हैं, एप्लीकेशन दिए हैं, महापौर के पास भी गए हैं। वो सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि भट्टी के लिए ये करेंगे, आगे बढ़ाएंगे या थोड़ा सा देर से होगी। शराबी लोगन गाली गलौज कर रहे हैं, बच्चों लोगन का निकलना मुश्किल हो रहा है, हम लोगन का निकलना मुश्किल हो रहा है। इस क्षेत्र में तो देख लीजिए सर, पूरा तो अटल आवास यहाँ पर है, यहाँ बस्ती है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि शराब भट्टी के आसपास आए दिन असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। नशे की हालत में लोग हंगामा करते हैं, जिससे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। उनका आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। यहाँ पे समस्या ये है कि भट्टी खुलने से जितने भी असामाजिक लोग हैं दारू पी के पार्किंग में दारू पीते हैं, बोतलों को फेंकते हैं, लेंटर में फेंकते हैं, गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं, धमकी देते हैं। तो इससे हम लोग काफ़ी परेशान हैं। इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक भट्टी को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो हम लोग का बस यही निवेदन है कि यहाँ से भट्टी आप हटाइए, कहीं भी चलाइए, हम लोग को इससे ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ से हट जाए भट्टी, बस हो गया। मामले की सूचना मिलते ही आबकारी विभाग के अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को समझाने का प्रयास किया और उनके मांगों को उच्च स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। हालांकि महिलाएं दुकान बंद करने की मांग पर अड़ी रही और क्षेत्र से शराब भट्टी हटाने की मांग दोहराती रही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।